क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एवरेज एवरेज का मतलब होता है हिंदी में औसत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एवरेज होता क्या है और ये आया क्यों। ठीक है, एवरेज से हम लोग ऑलवेज डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक बात कहें कि जैसे कि ए नाम का आदमी है, एक बी नाम का आदमी है, एक सी नाम का आदमी है और एक डी नाम का आदमी है। ठीक है, तो अगर सभी के पास 100 रुपया है, सभी के पास कितना रुपया है? 100 रुपया है, तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज का मतलब है किसी भी क्वांटिटी का जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो आता है वो बताता है कि ईच आदमी के पास क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 100 रुपया है, सी के पास 100 रुपया है और डी के पास भी 100 रुपया है, मतलब इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? 100 प्लस, बताइए कितना हुआ टोटल सम? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 बाई 4, 400 बाई 4, मतलब क्या आया? 100। और आप ये देख सकते हैं कि ये 100 यह बताता है कि चारों आदमी के पास कितना रुपया होगा? 100 रुपया होगा। कोई दिक्कत? देखिए, चूंकि यहाँ तो डेटा सभी जगह सेम है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि परेशानी हो इसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को समझने में। तो अब हम कुछ नहीं करते हैं, क्या थोड़ा सा बस चेंजिंग करेंगे ताकि जो है सो आप लोग को एक्चुअल मतलब समझ में आए कि एवरेज होता क्या है। लेट्स से कि हम क्या करते हैं, एक के पास मान लेते हैं 50 रुपया। कितना रुपया है? 50। और इसके पास मान लेते हैं 150 है। अच्छा, इसके पास मान लेते हैं 40 रुपीज है और इसके पास क्या मान लेते हैं हम लोग? 160 रुपीज है। अब कहा जाए कि अब इस चारों का एवरेज बताइए क्या है। ठीक है, तो बताइए इस चारों का सम क्या होगा? 400। चारों का सम कितना होगा? 400 बाई कितना क्वांटिटी? कितना आ गया? अब देखिए, इस 100 का मतलब है, अब ध्यान से सुना क्या बोले, इस 100 का मतलब है कि यह 100 रुपया चारों आदमी के पास है। कोई दिक्कत? समझ में आया? एवरेज क्वांटिटी का मतलब है ये 100 रुपया ये चारों के पास है। इसका कहने का मतलब है कि ए के पास भी 100 रुपया, बी के पास भी 100 रुपया, सी के पास भी 100 रुपया और डी के पास भी 100 रुपया। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब एवरेज का ये मतलब होता है। ठीक है, तो अगर एवरेज इतना है तो एवरेज के हिसाब से टोटल सम कितना है? 400। और ओरिजिनल पैसा का भी टोटल सम कितना है? 400। ठीक है, तो आपका एवरेज यही बताता है कि प्रत्येक के पास उतना रुपया है बराबरी के हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अच्छा अब हम लोग नॉर्मल एग्जांपल पे आते हैं, जो क्रिकेट में सुने हैं रन रेट 2.8 का चल रहा है 5 ओवर के बाद। रन रेट मान लीजिए 3 का चल रहा है 5 ओवर के बाद, मतलब समझ में आता है क्या है? मतलब प्रत्येक ओवर में 3 रन बना है। हो सकता है कि किसी ओवर में 6 रन बन गया होगा, किसी में 0 रन बना होगा, लेकिन जब एवरेज निकलता है तो एवरेज से यह पता चलता है कि ईच ओवर में क्या बना। समझ में आया? वही एवरेज का मतलब है। सब कोई फैमिलियर है रन रेट से, है ना? कि आफ्टर 50, अच्छा जैसे मान लीजिए कि 50 ओवर में 300 रन बनाया इंडिया, 50 ओवर में 300 रन बनाया तो कितना का रन रेट हुआ? 6 का रन रेट हुआ,
है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ओवर में 6 रन बना, ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि मतलब मैच चल रहा है हर एक ओवर में 6 रन बना होगा, हो सकता है कोई मेडन गया होगा, किसी में 12 रन बन गया होगा। तो यही मतलब है कि प्रत्येक चीज के पास कितना जाता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एवरेज को समझने का तरीका है हम लोग का क्रिकेट मतलब रन रेट, जिससे हमको लगता है सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला। तो एवरेज का एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सम ऑफ आइटम बाय नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, जो हम लोग पीछे भी किए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ आइटम बाय नंबर ऑफ आइटम हम लोग का क्या देता है? देखिए, लेट द एवरेज ऑफ एम। अच्छा, एक और बात बता दें कि अगर हम आपसे एक बार थोड़ा सा रिवर्स टर्म में पूछें कि अच्छा एक बात बताइए कि 50 ओवर का मैच चला, ठीक है, 50 ओवर का मैच चला और 6 के रन रेट से रन बना, तो टोटल कितना रन हुआ होगा? क्या क्या किए उसके लिए? 50 गुने 6 किए होइएगा। कहने का मतलब है कि अगर एम आइटम का, कहने का मतलब है कि अगर एम आइटम का अगर एवरेज एम एन है तो दिक्कत ये है, ठीक है। तो एम आइटम का एवरेज कितना है? ए है। एम आइटम का एवरेज कितना है? ए है। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब इसका टोटल सम कितना हो गया होगा? 1 तो दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अभी यही मान लीजिए, इसका मतलब है हम अगर क्रिकेट वाले एग्जांपल पे जाए तो 50 ओवर में 6 का रन रेट, तब टोटल रन कितना? 50 गुने 6 मतलब m इंटू ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, उसी तरह से पूछे कि अगर n आइटम का एवरेज b है तो टोटल सम कितना हो जाएगा? n इंटू बी, है कि नहीं? अच्छा, अब हम पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम क्या किए कि इस दोनों क्वांटिटी को मिला दिए। अब क्या किए? दोनों क्वांटिटी को मिला दिए, तो टोटल कितना हो गया? m प्लस n। कोई परेशानी? ठीक है, तो m प्लस n आइटम का टोटल सम कितना हो जाएगा? ma प्लस nb। तो इसका एवरेज कितना निकल जाएगा? ma प्लस nb डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब आप एक बात बताइए, क्या ये यही चीज नहीं हो गया? सम ऑफ आइटम बाय नंबर ऑफ आइटम m प्लस n। फिर अगर हम इसको क्रिकेट के एग्जांपल पर जाएं तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। टेस्ट मैच भी तो होता है। मान लीजिए कि एक इनिंग में 50 ओवर ही खेलाई, ठीक है, 50 ओवर में 6 के रन रेट से रन बनाया। दूसरा का इनिंग भी 50 ओवर का हुआ और 5 के रन रेट से रन बनाया, तो टोटल रन कितना बना होगा? 300 प्लस 250, 550। तो 550 रन कितना ओवर में बना है? 100 ओवर में। तो कितना का रन रेट हो जाएगा? 55 का एवरेज हो गया, सॉरी 5.5 मतलब 5.5 का एवरेज हो गया। सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चीज है बस। तो एवरेज का को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है हम लोग का क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो ट्रिक था ये समझ में आ गया। तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से लिखने का टाइम नहीं है, बस ma प्लस nb बाई m प्लस n, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखना कि एवरेज और नंबर ऑफ आइटम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या देता है? सम ऑफ आइटम्स। कोई दिक्कत? ठीक। तो ये हम लोग का एक पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे when n new item added, ठीक है, then average of n new item is equal to a plus
1 प्लस n बाई एन इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेट से कि 10 आदमी का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 2 न्यू आइटम और 2 न्यू आदमी और आ गया, ठीक है। और हम कह रहे हैं, देखिए एक चीज हम बता दें आप लोग को कि ये मतलब ये कभी भी एवरेज के केस में दिमाग में मत रखिएगा कि अगर आदमी जुटता है तो ऑलवेज उसका एवरेज बढ़ेगा ही, ठीक है। ऐसा कभी नहीं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि हम मेरे पास 3 आदमी हैं, ठीक है, और हम तीनों के पास 100 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत। आप मेरे ग्रुप में 10 गो आदमी ऐड हो गया जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, क्या अब बताइए एवरेज मेरा बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कभी भी कि अगर आदमी जुट रहा है तो उसका प्रेजेंट एवरेज बढ़ ही जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो जो न्यू आइटम है वो क्या वैल्यू लेके हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है। वो जो वैल्यू कंटेंट करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग का प्रेजेंट एवरेज से वो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, कोई दिक्कत। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आदमी घट रहा है ग्रुप में से तो हम लोग का एवरेज भी घट जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, मेरे ग्रुप में 10 आदमी है और 3 आदमी के पास 100 रुपया है और बाकी 7 आदमी के पास 1 रुपया नहीं है, तब एवरेज मेरा घटा हुआ है। अगर वो 7 आदमी चला जाए, पता है कि एवरेज बढ़ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस देखिए, तो n न्यू आइटम एडेड देन एवरेज ऑफ n न्यू आइटम, ये जो फॉर्मूला है ये किसका एवरेज देता है? जो न्यू आइटम ऐड हुआ है उसका, है ना। तो ये है एवरेज ऑफ n आइटम, मतलब ये जो बड़ा n है ना, वो पहले जैसे मान लीजिए पहले 10 आदमी था और 2 आदमी एक्स्ट्रा आ गया, तो n का वैल्यू, बड़ा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, जो पहले था। आदमी का संख्या 10। हाँ, कोई भी चीज, कोई भी जो नंबर पहले आइटम प्रेजेंट है वो, ठीक है, क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो हो गया एवरेज ऑफ मतलब बड़ा n आइटम जो मतलब पहले से प्रेजेंट है। बड़ा n हो गया नंबर ऑफ आइटम बिफोर एडेड, और x हो गया चेंज इन एवरेज, ठीक है। x मतलब चेंज इन एवरेज, मतलब क्या हुआ, कितना एवरेज बढ़ा या घटा। देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब तक इसका हम लोग किसी एग्जाम्पल के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक इसको समझना मुश्किल है, ठीक है। तो बस अभी हम एक फॉर्मल जानकारी दे रहे हैं, फिर हमारे इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वैसा है जो इस फॉर्मूला के हिसाब से है, तो हम लोग फिर से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें समझने वाला बात क्या है, ये जो x है ना, ये बताता है कि आपका जो एवरेज है वो बढ़ा है कि घटा है। क्या बताता है? बढ़ा है या घटा है। तो अगर बढ़ता है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर घटता है तो यहाँ पे दिक्कत। अगर आदमी जुट रहा है तो यहाँ पर प्लस होना ही होना है। क्या होना है? प्लस। और n बाई n, मतलब n तो बड़ा n है जो पहले प्रेजेंट था, और स्मॉल n जो एक्स्ट्रा आदमी आया है, ठीक है। मान लीजिए कि हम पहले से 10 आदमी हैं जिसका एवरेज कुछ है, ठीक है। तो बड़ा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, और कुछ एवरेज मान लेते हैं 100 है मेरा, ठीक है। तो बड़ा a का वैल्यू क्या हो गया? 100, और 2 गो और आदमी आ गया, 2 गो और आदमी आएगा तो स्मॉल n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? ठीक। वही सेम चीज है कि अगर n आइटम, सॉरी यहाँ पे एक चेंज होगा, रिमूव, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पर जो प्लस है अगर घटेगा तो यहाँ लिखा हुआ ना, ये माइनस व्हेन एवरेज ड्रॉप्स, अगर घटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और लेकिन अगर आइटम क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस होना तय है। तो दिक्कत बस यही था। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो वैल्यू ऑफ n न्यू आइटम, सॉरी वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी माइनस वैल्यू ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस n, ठीक है। इस फार्मूला का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी, ठीक है, याद रखिएगा।
वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी माइनस वैल्यू ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन एक्स। एक्स क्या है आपको पता चल चुका है, चेंज क्या, कितना से चेंज किया है, कोई परेशानी? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसका यूज करना है। जब भी क्वेश्चन में क्या करे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहेगा कि 10 आदमी का ग्रुप है, ठीक है, और उसमें से क्या किया गया कि एक आदमी ऐसा था, ठीक है, जिसका वेट 65 किलो था। क्या था? 65 किलो था। उसको हटा के किसी और आदमी को डाल दिए तो मेरा एवरेज 2 से डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो मेरा एवरेज क्या किससे डिक्रीज कर गया? 2 से, है ना। तो उस सब केस में यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, 10 आदमी था, एक आदमी को हटाए और एक आदमी को ले आए, नंबर चेंज हुआ क्या? 10 का 10 ही रह गया ना। तो इन सारे केस में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग ये फॉर्मूला प्रेफर करें, ठीक है। एक आदमी को हटा के और एक आदमी को ले आए तो नंबर ऑफ आइटम तो चेंज नहीं ना हुआ, इस सब केस में यूज करेंगे, ठीक है। तो उस समय मान लीजिए कि जैसे हम एक पैसा वाला एग्जाम्पल दिए थे कि हम लोग 10 आदमी हैं और एक आदमी मान लीजिए कि सबके पास मान लीजिए 10-10 रुपया है, सबके पास 10-10 रुपया है। एक आदमी को हटा के और दूसरा आदमी को ले आए जिसके पास 1000 रुपया है, ऑब्वियस सा बात है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग इस टाइप का प्रेफर करेंगे। इसको बढ़िया से लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15 ईयर, ठीक है। बस जैसे क्वेश्चन देखिए, हम शुरू से बता रहे हैं, एप्टीट्यूड बनाने का एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन पढ़िए, उससे रिलेटेड डेटा तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़े हैं अभी तक कि 40 स्टूडेंट है और उसका एवरेज कितना है? 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। अब आप बताइए, आपको ट्रिक में जो था वो याद आया कि जब व्हेन एन न्यू आइटम इज एडेड, व्हेन एन न्यू आइटम इज एडेड वाला है, अच्छा बात है। तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। अब क्या बोल रहा है, देन द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 0.2%। इसका मतलब एक्स क्या है? 0.2। अब पूछ रहा है देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। कैगो न्यू स्टूडेंट है? अच्छा, तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे क्या, एवरेज ऑफ इन न्यू आइटम इज इक्वल टू ए। अब आप ही बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस ए के बाद प्लस होगा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट देंगे उसके बाद। अब आदमी जुट रहा है कि घट रहा है? ठीक है, तो 1 प्लस बड़ा एन बाई छोटा एन आई इंटू एक्स, ठीक। अब बताइए ए क्या था? 15, 1 बड़ा एन कितना है? 40, छोटा एन 10 और 0.2, ठीक है। तो 15 प्लस 5 गुने 0.2, 15 प्लस 1। कोई परेशानी यहाँ तक? स्मॉल एन नया आइटम का है और स्मॉल एन क्या था? न्यू आइटम था, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी यहाँ तक? ये मतलब ये क्वेश्चन ट्रिक से कैसे बना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ रहा है? तो इसको हम मिटाते हैं। ये बस फॉर्मूला पे पुट करना था इसको, है ना, तो सिंपल था ये। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग का इस पे सॉल्व हो गया। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज ए। अब आप बताइए क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी का एवरेज क्या है? ये है कि नहीं है? अच्छा, एवरेज का मतलब हम लोग क्या जानते हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू ए, है कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग वीआईक्यू कर लीजिए, क्या कि असिस्टेंट उस एग्जाम में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन देखा सुना रहता तो उसके हिसाब से बनाना इजी है। एबीसी ठीक है, देन एवरेज ऑफ ए प्लस बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए का एवरेज क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग को निकालना है किसका किसका एवरेज, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए जो यहाँ वाला ए है सो। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 4 है। तो इसका एवरेज जब हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बाई 4, है कि नहीं। अच्छा, अभी जस्ट हम लोग ऊपर में क्या निकाले, तो 3a प्लस a बाई 4, मतलब क्या हो जाएगा 4a बाई 4 इज इक्वल टू, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज एम, फिर से वही बात है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी का एवरेज एम है, तो आप ही लोग बोलिए एक साथ कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 का वैल्यू एम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक, एंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी है। ठीक है, कंडीशन है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी। देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। तो देखिए, एज ए आपको जब आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आपको इस डेटा और इससे रिलेटेड समझ में आ जाना चाहिए तुरंत इसको किस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। अगर आप लोग को याद हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग कहेंगे कि भाई अब ये क्वेश्चन देख के हम कैसे सोचेंगे कि फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन वो हो सकता है। लोग कहेगा कि पढ़ाते समय तो कोई बात नहीं है, पहले से पढ़ा हुआ है तो बना देगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। क्या है, अब आपको क्वेश्चन में दे दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर देगा उसी समय कि अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी जो सारा चीज मौजूद है, तो व्हाई वी नॉट यूज दिस फार्मूला, है ना। तो हो गया। तो अब आपको एक बात बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 3 है। इसी चीज का हम लोग को रिक्वायर्ड। अच्छा एक बात बताइए, इसका जब एवरेज कर रहा है निकालने के लिए, मतलब अगर इसका समेशन पता चल जाए तब तो 3 से डिवाइड करके अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा जरूरत होगी उनको। इधर हम लोग अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा क्या, बोलिए। आप क्वेश्चन में तो खुद दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए। 9m का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। काहे कि ये सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग अगर इधर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। यही ना एवरेज होता है जी। ठीक है,
लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एवरेज ऑफ m इज n स्क्वायर एंड m नंबर इज m स्क्वायर देन द एवरेज ऑफ m प्लस n, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n। ठीक है, तो देखिए तो वही बात है, m नंबर का स्क्वायर कितना है, सॉरी m नंबर का एवरेज कितना है n स्क्वायर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा m n स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी है क्या इस लाइन में? ठीक है, अब बताइए n नंबर का एवरेज कितना है m स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा m n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? m स्क्वायर। हाँ, क्या होगा n m स्क्वायर, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अब पूछ रहा है क्या, रुक गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में वर्मा पेन चेंज करो, बढ़िया पेन लो। इफ द एवरेज ऑफ n नंबर इज n स्क्वायर, ठीक है, तो आप बताइए कि m नंबर का एवरेज कितना है n स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, n नंबर का एवरेज कितना है m स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा n m स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस दोनों को मिला देंगे तब क्या एवरेज होगा, ठीक है भाई, तो जब दोनों को मिला दीजिएगा तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा m प्लस n, और टोटल इसका टोटल सम कितना हो जाएगा m स्क्वायर, टोटल सम हाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हाँ, mn स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। अच्छा, तो जब एवरेज निकालना होगा तो क्या कर देंगे, सम बाय क्वांटिटी, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बाय m प्लस n। ठीक है, तो m कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो अब बताइए, एक तो इसका ये एवरेज हो ही गया, इसमें क्या कोई मॉडिफिकेशन संभव है? थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई कर दे, क्योंकि आपका आंसर तो वहां पे रहेगा, कोई सॉरी वहां तो आंसर ऑप्शंस में रहता है ना, तो अगर ये ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं तो एक बात बताइए, क्या mn कॉमन निकल सकता है इसमें से? mn, ठीक है, अब बताइए इधर से m चला गया तो कुछ बचा क्या m के केस में? कुछ नहीं बचा, तो क्या बच जाएगा सीधा m प्लस n बाई m प्लस n, कट गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा mn। सर्टेन एवरेज, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा, अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, एक क्रिकेटर है जो सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 64 इनिंग, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 64 इनिंग खेला है, 64 इनिंग खेला है, उसका कुछ एवरेज है। ठीक है, तो कितना इनिंग खेला है 64, लेट से एवरेज क्या है उसका ए, ठीक है। अच्छा, तो इन 65th इनिंग, ठीक है, मतलब एक इनिंग और खेला, ठीक है, एक इनिंग और खेला और रन कितना मारा, ठीक है, देन इट्स एवरेज ड्रॉप बाय 2 रन, इट्स एवरेज ड्रॉप बाय 2 रन, मतलब x बराबर क्या हो गया 2, मतलब क्या माइनस में। अब एक बात बताइए कि ये क्वेश्चन कुछ उस टाइप से रिलेटेड है क्या कि 64 आदमी का एवरेज ए है, एक आदमी जुड़ा जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, तो जो है और उसका एवरेज 2 से घट गया, ठीक है, तो इस तुरंत हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, अब फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, एवरेज
एवरेज ऑफ इन न्यू एडेड आइटम इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पे एवरेज घट रहा है तो यहाँ प्लस की माइनस, माइनस माइनस। यहाँ पर आदमी जुट रहा है मतलब इनिंग जुट रहा है, तो यहाँ पर प्लस बिग एन बाई स्मॉल एन। ठीक, अच्छा अब एक बात बताइए कि एवरेज ऑफ इन न्यू एडेड आइटम, ये वो आइटम जुड़ा है और उसका सम कितना है 0, तो एवरेज क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो 0 बराबर ए, ये तो हमें पता नहीं है, ये पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। 1 प्लस बड़ा एन क्या है, छोटा एन, और कितना से ड्रॉप किया है, तो ए बराबर सॉरी 0 बराबर ए इंटू 65 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ए बराबर 130 हो गया। अब पूछ रहा है क्या, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। भाई पहले का एवरेज 130 था, 2 से घट गया तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 130 का माइनस कितना हो गया, अब ये हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी डी ई आर 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, ए बी सी डी आर 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, देन देयर एवरेज विल बी। कह रहा है क्या कि ए बी सी डी और ई क्या है 5 ऑड नंबर है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, तो आपको बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। एवरेज जैसे ही कोई आदमी अगर इसका सुनेगा तो क्या बोलेगा, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई क्या है 5 कर देंगे, और आपका ये ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी, इसका मतलब अगर ये ऑप्शन वहां प्रेजेंट रहता तो ऑब्वियस बात है सही हो जाता, लेकिन ये जो 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, तो आपको बस इससे सेंस करना। अब बताइए कि अगर मान लीजिए पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3, तो उसमें 2 जोड़ने पर आता है, उसके बाद अगला जो ऑड नंबर है उसमें 2 जोड़ने पर आता है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि ए मेरा पहला ऑड नंबर है, ए मेरा क्या है पहला ऑड नंबर है, तो दूसरा ऑड नंबर पक्का ए प्लस 2 होगा, तीसरा ए प्लस 4, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 5a प्लस 20, इसका जोड़ कितना होगा 20। एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे 5 कॉमन लीजिए, यहाँ a प्लस 4 बाई 5, मतलब क्या हो गया a प्लस 4। कोई परेशानी, तो अब ये हम लोग क्वेश्चन ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेट से कि बाबा इज ए स्टूडेंट ऑफ सीएससी डिपार्टमेंट, कोई लड़का का नाम है जो स्टूडेंट ऑफ सीएससी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, ठीक है। एंड इन डीबीएमएस मतलब एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मार्क्स वाज रॉन्गली इंटर्ड एज 83, मार्क वाज रॉन्गली इंटर्ड एज 83 इंस्टीड ऑफ 63, मतलब बाय मिस्टेक उसके ग्रेड कार्ड में 63 के जगह 83 नंबर आ गया, लेकिन उसको जो है 63 नंबर ही आया था, उसको आया, उसके ग्रेड कार्ड में कितना नंबर आ गया 83। ड्यू टू द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय हाफ, मतलब ये जो ऐसा घटना घटा तो इसके क्लास में जितना भी स्टूडेंट था उसके एवरेज नंबर में हाफ का इंक्रीमेंट हो गया, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऐसा हुआ है क्या इसमें, कोई आइटम ऐड या रिमूव तो नहीं हुआ है, मतलब एज इट इज उतना ही है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला प्रीफर करेंगे, वैल्यू ऑफ
न्यू आइटम माइनस, थोड़ा जगह का अभाव, वैल्यू ऑफ न्यू आइटम, ठीक है, वैल्यू ऑफ न्यू आइटम माइनस वैल्यू ऑफ ओल्ड आइटम इज इक्वल टू प्लस माइनस nx, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे न्यू आइटम क्या है 83 माइनस 63 इज इक्वल टू, यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा, बड़ा है, यहां पे ऑब्वियस बात है प्लस लेंगे, तो n हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू x कितना हो जाएगा, हाफ। देखिए ये होता है 3, ठीक है। तो ये आपका कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस था जिसका ये सॉल्यूशन है ओनली बाय यूजिंग ट्रिक्स। अगर इन क्वेश्चन को आप फॉर्मल विधि से बनाने का कोशिश करें तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, लेकिन ये सारा क्वेश्चंस जो है सो आप इजीली शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एवरेज के बारे में था। कल हम लोग न्यू चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।